कांतर के कल्पांतर के पुण्य भाग्य जागृत होते हैं, तभी ठाकुर जैसा शुभ अवसर प्रदान करते हैं। संतों जो कथा है संतों की ही है। कथा में जब संत पधार जाए, उनका दर्शन हो, कथा मिले तो अपना परम सौभाग्य समझें। और इसी श्लोक की व्याख्या बाबा जी ने रामचरितमानस में कर दी। भाग्योदयन बहुजन की बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत यही शरण अति कठिनाई, आवत यही शरण अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए, राम कृपा बिनु आए न जाए। देखो विश्राम दिवस की कथा में संतों का भी दर्शन करते रहो, बढ़िया कथा सुनते रहो भाव। कहा भी गया कि 7वें दिन की कथा बहुत बड़ा फल है। 6 दिन भी नहीं सुन पाते, 7वें दिन सुने तो उसका बड़ा लाभ है। और भी संतों की सन्निधि में सुखदेव जी कहते हैं, कर्मनिष्ठ परीक्षित जी, भैया बनाओ सुनो भैया, वही चीज जो पहले था पूरा जो है बेस आ गया। श्री राधे राधे श्री राधे, हरि ओम हरि शरणम। बेट बहुत आ रहा है, बेस आ रहा है। राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं, कर्मनिष्ठ परीक्षित जी, भगवती स्वरूपा प्रकृति स्वरूपा भगवती रुक्मणी महारानी ने कल आपने कथा सुनी भगवान की विवाह की। नारद जैसे गुरुदेव की सन्निधि प्राप्त करके नारद जी ने ही बताया था, और ज्ञान रूपी ब्राह्मण के द्वारा ईश्वर रूपी परम ब्रह्म परमात्मा भगवान नंद नंदन ठाकुर जी को पति के रूप में प्राप्त कर लिया। शिशुपाल भी राजन आया था। शिशुपाल भी आया था, लक्ष्मी का पति बनने के लिए। तो लक्ष्मी के पति तो भगवान ही हैं, और भगवान ही सब आगे भी रहेंगे, उसके पहले भी वही थे। इसलिए लक्ष्मी के पति अगर कोई है, भगवान नारायण है। कभी कभी लोग जरूर कह देते, किसी धन रहता है तो कहते लक्ष्मी पति है, तो कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए भैया। और प्रवेश डालो। राधे श्री राधे। तो इसलिए लक्ष्मी का पति बनने आया था। लक्ष्मी से कई संबंध है, लक्ष्मी को माँ है, बहन है, बेटी मान करके संबंध रखते हैं। तो आज बिना दुल्हन के डोले में बैठ करके रोते हुए, सबसे मुंह छुपाते हुए इस तरह से विदा हुआ। और आज भगवान गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हैं, और भगवती रुक्मणी मैया ने आज सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। श्री सुकवाच कामस्तु वासुदेवा दग्धा प्रागृद्रमन्युना देहोपपत्तये भूया तमेव प्रत्यपद्यत। सुखदेव जी कहते हैं, वही कामदेव कल जो पराजित हुआ, आज भगवान का प्रथम पुत्र के रूप में आया। कामस्तु वासुदेवा, और भगवान को आज पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। द्वारिका में सब लोग बड़े आनंद में डूब रहे हैं कि आज माता रुक्मणी पुत्रवती हो गई।
पर भैया फिर यहाँ से संकट शुरू हो रहा है भगवान के जीवन में। कभी भगवान के जीवन में सुख आया है नहीं, आया कि फिर दुख खड़ा होगा कहें। और तब भी भगवान जीवन पर्यंत चैन की बांसुरी बजाते रहे, इसलिए भगवान से सीखिए। अभी प्रद्युम्न जी सुखदेव जी कहते राजन 9 दिन के ही हुए थे कि सम्रासुर आया, कंस का मित्र है, और प्रद्युम्न जी का हरण करके ले गया, समुद्र में फेंक दिया, मछली निगल गई। मल्लाहों ने मछली को पकड़ा, मछली को फाड़ा गया, तो वही महाराज मछली पहुंचा दी गई सम्रासुर के यहाँ। जब फाड़ा गया तो वही बालक। इधर नारद जी ने कामपत्नी रति को कह दिया कि जाओ देवी, तुम्हारे पति ने जो है जन्म ले लिया है और सम्रासुर के यहाँ पहुंच गए हैं। क्योंकि जब भगवान ने महादेव के समाधि में कामदेव ने विघ्न डाला, तो भगवान का तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। जब शिवती शरण नयन उघारा, जब शिवती शरण नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि धारा, चितवत काम भयउ जरि धारा। तो माता रति रोते हुए गई, प्रभु महादेव अब मेरा क्या होगा पति के बिना। तब शंकर जी ने कहा देवी रति जाओ, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भारा, होई हरानी महामही भारा, महामही भारा। देवी कोई है पति को, कृष्ण तनय कोई है पति तेरा, वचन जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा। तो यहाँ आज जो है बाबा रामचरित्र देखिए, भागवत की कथा गा दिए गोस्वामी तुलसीदास जी। इसलिए रामचरित्र ग्रंथ जो हमें मिला है, सौभाग्य हम आप सबका। भागवत की कथा बाबा ने वहाँ लिख दिया, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, भागवत की कथा, और बाबा ने रामचरितमानस में दे दिया।